न्यू प्रोग्राम के तहत राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद गुरुग्राम में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं अनिल कुमार GSD डिस्ट्रिक्ट कैपिटल ब्लॉक पुंडरी हरियाणा से आपका न्यू प्रोग्राम में फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम जो कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 9 लेके आए हैं उसकी ये वीडियो नंबर 3 है। हमने पहले 2 वीडियो में क्या पढ़ा कि किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा और एक कोण दिया हो तो हम उस समकोण त्रिभुज की अन्य भुजाओं को भी ज्ञात कर सकते हैं। विधि का प्रयोग करते हुए प्यारे बच्चों, हम एक समकोण त्रिभुज में उसकी अन्य 2 भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं। यहां मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें हम मोटा मोटा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पीछे सीखा है कि जो BC है उसकी जो वैल्यू 50 दी है और जो C कोण है वो हमने 60 डिग्री का लिया है। प्यारे बच्चों, पहले कार्य तो हमारा ये है कि इस त्रिभुज जो ये त्रिभुज ABC है इसके अंदर अब आपको आधार बताना है। आधार क्या है? जल्दी बताओ प्यारे बच्चों। बहुत अच्छे, आपको पता है। वेरी गुड। कितने बच्चों ने बताया कि जो इसका आधार है वो AB है? और कितने बच्चों ने बताया कि इसका आधार BC है? वेरी गुड। जिन बच्चों ने इसका आधार BC बताया है उन सभी बच्चों का ये प्रश्न बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने बार बार आपको बताया है आधार वही होता है जिस पे 90 डिग्री का कोण और साथ में दिया गया कोण हो, उसी को हम आधार मानते हैं। BA आधार तब होता जब हम इसके अंदर इस कोण की वैल्यू निकाल कर लिख लेते और इसको छुपा लेते। अब यहां जो हमारा BC है वो आधार है। प्यारे बच्चों, अब हम AB की वैल्यू निकालना चाहते हैं। AB की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या आएगी? AB भाग BC, यानी कि अब ये क्या है? ये हमारे पास लंब है और ये क्या है? आधार। और ये हमारे पास प्यारे बच्चों कर्ण है। अब लाल बटे कक्का का प्रयोग करेंगे हम। लाल बटे कक्का, उस टेक्निक का प्रयोग करते हुए हम प्यारे बच्चों इसका देखते हैं कि ये किसके बराबर होता है। ये हमारा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार हमारे पास क्या होगा प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों ये होगा टेंजेंट, और टेंजेंट C कह लो। तो यहाँ पे अब AB की तो हमें वैल्यू निकालनी है, BC की वैल्यू हमें 50 दी गई है और टेंजेंट 60 डिग्री पे। अब प्यारे बच्चों आपको टेंजेंट 60 पे मान पता होना चाहिए कि कितना होता है। जो AB भाग 50 और टेंजेंट 60 पे जो वैल्यू होती है उसकी वर्गमूल 3 होती है। अब क्या करेंगे? AB को भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाग 50 और वर्गमूल 3 को भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से 50 से 50 कट जाएगा तो AB की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 50 वर्गमूल 3। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आप कर्ण की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहां कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए प्यारे बच्चों हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो हमने पीछे एक क्वेश्चन में पूछा था कि हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा हम त्रिकोणमिति का, जब हमारे पास
एक कोण दे रखा है, तो हम निकालते हैं कि हमें AC की वैल्यू चाहिए, और हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास BC दिया हुआ है, यानी कि कर्ण बटे जो आधार, कर्ण बटे आधार हमारे पास क्या होता है, सेक होता है, सेक C। यानी कि प्यारे बच्चों, जो AC तो हमें निकालना है ये 50 है, और जो सेक हमारे पास क्या होगा, सेक मीन सेकेंड, सेकेंड कितना 60। अब सेकेंड 60 पे आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, वैल्यू क्या होती है, AC भाग 50 बराबर होगा सेक पे 2 वर्गमूल 2 भाग वर्गमूल 3। ये AC की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 50 गुणा 2 वर्गमूल 3, क्योंकि हम इसको भी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, और भाग में 50 से 50 कट जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 100 भाग 3, और इसी को जब परिमेयकरण करेंगे तो वर्गमूल 3 भाग वर्गमूल 3। अब ये क्या आ जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा वर्गमूल 3, और नीचे वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे तो वर्गमूल 3 का स्क्वायर होगा, तो वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा और हमारे पास 3 बच जाएगा। ये हमारे आंसर होंगे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आप एक समकोण त्रिभुज में जब एक कोण दे रखा हो और एक भुजा दे रखी हो, हम उससे वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, हम आगे अपने प्रोसेस को बढ़ाते हैं। जो हमारी ये वीडियो है, इस वीडियो में अब आप क्या देखोगे कि अवनमन कोण पर आधारित हम क्वेश्चनों को देखेंगे। अब प्यारे बच्चों, जो हमारे पास दो समांतर रेखाएं होती हैं, ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये दो समांतर रेखाएं हैं, अगर इनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो उस तिर्यक रेखा के जो ये एकांतर अंत्यकोण होते हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार से अगर हमारे पास एक जेड के आकार की में ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो ये कोण और ये कोण भी इसी प्रकार से एकांतर अंत्यकोण का कार्य करेंगे। जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। मान लीजिए 30 है तो 30 होगा। चलिए प्यारे बच्चों, इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। प्यारे बच्चों, एक चिड़िया ऊंचे पेड़ की चोटी पर बैठी हुई है। ये देखिए यहां पर जो चिड़िया है वो बैठी हुई है। ये उसने पेड़ के नीचे तालाब में एक मछली देखी। जो ये पेड़ है तालाब के पास है। चिड़िया की आंख से मछली की आंख की दूरी क्या है, 15 मीटर है। ये आपके पास मछली है, और जो इसकी ये आंख है और ये चिड़िया की आंख है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 15 मीटर। चिड़िया से मछली तक नजर जाने वाला अवनमन कोण क्या होगा, वो 30 डिग्री का अवनमन कोण। अवनमन कोण हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि अवनमन कोण क्या होता है। जमीन से चिड़िया की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये जो लेवल है यहां से चिड़िया की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, इस पर्सन के हिसाब से जो था वो हमारे पास ये बायोडाटा बनता है। इसमें जो दूरी है वो मैं मान लेता हूं C पॉइंट पर चिड़िया बैठी है, और A पॉइंट पर क्या है, जो तालाब में मछली है, और B वो जमीन का हिस्सा है। हमें BC की वैल्यू निकालनी है, जबकि AC की हमारे पास वैल्यू दे रखी है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास अब जो कोण BAC क्या होगा, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस की थी। बताओ प्यारे बच्चों क्या होगा। ये जो रेखा है ये कौन सी रेखा है, सबसे पहले ये देखो, ये है हमारे पास क्षैतिज रेखा,
और क्षैतिज रेखा जमीन वाली जो रेखा होती है उसके समांतर होती है। समांतर है तो एक अंतर अंत्य कोणों के कारण क्या होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। तो प्यारे बच्चों कितना होगा, BAC ये भी 30 डिग्री होगा। हमें क्या जानकारी दी गई है कि AC 15 मीटर है। हमें ज्ञात करना क्या है, हमें BC ज्ञात करना है। तो त्रिकोणमिति का उपयोग हम इस प्रकार से करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। जो त्रिभुज है हमारे पास BAC, इस त्रिभुज में आपने डाटा जो मैंने बोला है वो लिख लेना है। C बिंदु पर चिड़िया बैठी है, A बिंदु पर मछली है, BC चिड़िया की जमीन से ऊंचाई है, AC चिड़िया की आंख और मछली की आंख के बीच की दूरी है। अब हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, हमें BC निकालना है। BC हमें दिया क्या है, हमारे पास दिया है AC। अब प्यारे बच्चों यहां हमारे पास कोण दिया है और ये 90 डिग्री का कोण है, तो हमारे पास ये किसका कार्य करेगा, आधार का कार्य करेगा और ये हमारे पास लंब बनेगा। अब प्यारे बच्चों जो लंब हमें निकालना है और कर्ण हमें दिया हुआ है, तो लाल बटे कक्का वाला वही टेक्निक हम यूज करके इसको निकाल लेंगे। बटे कर्ण हमारे पास क्या होता है, लंब बटे कर्ण हमारे पास, वेरी गुड, ये होता है साइन थीटा, यानी कि थीटा की जगह वैल्यू क्या है 30 डिग्री। अब BC तो हमें ज्ञात करना है, ये हमारे पास 15 वैल्यू दे रखी है और साइन 30 पे हमारे पास है 1/2 मान आता है। तो प्यारे बच्चों दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 15 कट जाएगा और जो BC की वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी 15/2, यानी कि 7.5 मीटर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस आधार पर प्यारे बच्चों हम AB की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हमें क्या ध्यान रखना है कि जो ये कोण और ये कोण हमारे पास एकांतर अंत्य कोण होंगे जब ये रेखा और जो क्षैतिज रेखा है वो क्या होंगी, समांतर होंगी। चलिए प्यारे बच्चों अब हम अगर हमारे पास वैल्यू 2 भुजाओं की दे रखी है और हमारे पास कोण हमें प्राप्त नहीं है तो कोण किस प्रकार से निकाला जाएगा वो सीखते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों स्कूल के मैदान में 10 मीटर ऊंचा ध्वज दंड खड़ा है। ये हमारे पास ध्वज दंड की ऊंचाई है, यानी कि पोल की ऊंचाई है जिसमें ध्वज लगा हुआ है वो 10 मीटर है और सूर्य का प्रकाश आ रहा है ऊपर से। ये जो व्हाइट वाली लाइन है ये सूर्य का प्रकाश लग रहा है इस पे और ये जो पोल है जो इसकी छाया है वो यहां तक पहुंची हुई है। ये भी कितनी है 10 मीटर, ये भी कितनी है 10 मीटर है। अब हमें ये जो कोण है ये उन्नयन कोण है, ये हमें ज्ञात करना क्या होगा प्यारे बच्चों। अब हमारे पास देखिए ये ध्वज दंड है, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये क्या है हमारे पास आधार दे रखा है और ये क्या है लंब। अब प्यारे बच्चों हमारे पास लंब और आधार दे रखे हैं, हमें कोण निकालना है तो आप किस त्रिकोणमिति या अनुपात का प्रयोग करोगे ताकि हम आसानी से इसके मान को निकाल लें। आपके पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उनमें से आप यहां देखोगे कि लाल बटे कक्का में क्या आता है लंब और जो आधार है वो टेंजेंट और कोट वाली वैल्यू में आता है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास क्या होगा, जो टेंजेंट होगा वो क्या होगा लंब बटे
आधार होगा। हमारे पास लंब क्या है, BC, आधार ये है। तो प्यारे बच्चों, अब हम जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं वो क्या होगी, 10/10। 10 से 10 कट जाएगा 1, यानी कि जो हमारे पास टेंजेंट थीटा का मान हमें ढूंढना है कि एक कहाँ होता है। ये आपको टेबल याद होनी चाहिए। मैं आपकी हेल्प के लिए एक बार टेबल ले आता हूं कि टेंजेंट थीटा का मान एक कब होगा। तो ये हमारे पास टेंजेंट टेबल है जिसमें 3 त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं। तो आपने ढूंढना है कि जो ये टेंजेंट वाली लाइन है इसमें एक मान कहाँ आया है। तो आपका एक मान ये दे रखा और ये कहाँ पे है प्यारे बच्चों, 45 डिग्री पे। इसका मतलब क्या होगा, जो थीटा टेंजेंट थीटा है वो कहाँ पर होगा, टेंजेंट 45 पे मान होगा। यानी कि इसका मतलब जो थीटा का मान होगा वो 45 डिग्री होगा। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हम आगे देखते हैं कि सौम्या देखती है कि दिन के 12 बजे, आपने भी नोट किया होगा कि हमारी जो छाया होती है वो नजर नहीं आती, परछाई हमें नजर नहीं आती। तो उसने भी देखा कि जो ध्वज था उसकी जो छाया थी वो नजर नहीं आ रही थी। यानी कि अगर मैं यहां पे त्रिकोणमिति का प्रयोग करूं तो त्रिभुज में छाया कब नहीं नजर आएगी। प्यारे बच्चों देखिए, ये हमारे पास लंब है, ये आधार है। आधार किसका कार्य कर रही है, छाया का। आधार किसका कार्य कर रही है, छाया का। अब जब दिन के हमारे पास 12 बजेंगे तो ये छाया क्या होगी, यहां से कम होती होती लास्ट में क्या आ जाएगी, हमारे पास बिल्कुल पांव के नीचे आ जाती है। यानी कि यहां पर आधार क्या हो जाता है, आधार प्यारे बच्चों हमारा हो जाता है 0। एक बात और होती चली जाती है यहाँ पे, जो ये हमारे पास जो ये कर्ण है ये हमारे पास छोटा होता चला जाता है। ये कर्ण हमारा छोटा होता चला जाता है और लास्ट में कर्ण और जो लंब है वो क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। कर्ण और लंब बराबर हो जाते हैं आधार जब 0 होगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर जब किस त्रिकोणमिति का प्रयोग या किस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करें कि हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारे पास अगर हम इसको लेके चलें, यहां से क्या होगा, यहां से हमारे पास लंब तो होगा परंतु आधार क्या होगा, 0 हो जाएगा। और ऐसी सिचुएशन को हम अपरिभाषित कहते हैं। अपरिभाषित, अपरिभाषित कह देते हैं, अनडिफाइंड। एक तो तरीका आपका टेंजेंट से निकालने का। जब टेंजेंट से निकालना चाहते हो तो आप इसको देखोगे कि जो हमारे पास टेंजेंट अपरिभाषित कब होता है, ये टेबल है। अपरिभाषित हम ढूंढेंगे तो क्या होगा, ये अपरिभाषित हमारा कितने पे होगा, 90 डिग्री पे। यानी कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा, टेंजेंट 90 डिग्री के। और यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, वो 90 आ जाएगी डिग्री के साथ। और दूसरी बात, जब हमारा लंब और कर्ण एक जैसे हों तो लंब और कर्ण किस में आते हैं, हमारे पास साइन में आते हैं। तो प्यारे बच्चों जो साइन थीटा यानी कि लंब और कर्ण एक जैसे दिए हैं, लंब बटे लंब आ जाएगा, कटने के बाद एक वैल्यू आती है। तो साइन थीटा में हम इसी को दूसरे तरीके से कर रहे हैं कि साइन थीटा एक कब होता है, साइन थीटा हमारे पास एक कब होगा, जब हमारे पास 90 होगा, यानी कि साइन 90 डिग्री। यहां से कंपेयर करेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा,
थीटा आ जाएगा 90 डिग्री। ये इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप देख सकते हो कि हमारे पास यदि दो भुजाएं दे रखी हैं तब हम समकोण त्रिभुज में उसका कोण भी निकाल सकते हैं जो उसने पूछा है। चलिए, ये हमने काफी बार देखा है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है जिस भी वस्तु में पड़ता है, जो उनकी छाया का अनुपात होता है उनकी ऊंचाई के साथ, वो सब का क्या होगा, समान रहता है। अब प्यारे बच्चों हम आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं। इमारत के शिखर का मीनार के पाद से उन्नयन कोण 30 डिग्री का है और इमारत के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण, देखिए प्यारे बच्चों हमारे पास ये एक मीनार दी गई है और ये हमारे पास इमारत दी गई है, बिल्डिंग है। उसका जो शिखर है ये यहां से इसका जो पाद बिंदु है मीनार का, यहां से ये 30 डिग्री दे रखा और इसके पाद बिंदु से ये 60 डिग्री का कोण दे रखा है। इसको हम इस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले कितना मीटर ऊंचा मीनार दे रखा है, 50, तो हम इसको त्रिकोणमिति में यूज करेंगे। ये तो हमारी जमीन को दर्शाने वाली रेखा है, क्षैतिज रेखा। ये हमारे पास मीनार की ऊंचाई आ गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें इमारत यानी कि बिल्डिंग चाहिए। बिल्डिंग हमने ए बी हमारे पास क्या है, मीनार की ऊंचाई है और डीसी क्या है, वो इमारत की ऊंचाई है। हमें यही डीसी निकालनी है। देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारे पास है इमारत के शिखर का मीनार के पाद बिंदु से जो कोण है वो 30 डिग्री का है और जो मीनार के शिखर से जो इमारत है उसके पाद का जो कोण होता है पाद बिंदु का, वो कितना है, 60 का है। अब यहाँ हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए प्यारे बच्चों हमारे पास यहाँ दो त्रिभुज बनी है, ए बी और सी, दूसरी बनी है बी सी डी। अब हम इन दोनों त्रिभुजों में कार्य करेंगे। तो ये त्रिभुज है ए बी सी। ए बी सी में हमारे पास दिया क्या है, ए बी दिया है, हमें बी सी निकालना है। हमें बी सी ही क्यों निकालना है, बात ये समझने की है क्योंकि जो दोनों त्रिभुजों में बी डी सी और ए बी सी में बी सी कॉमन है। हम यहां पहुंचना चाहते हैं, यहां पहुंचने के लिए हमें ये बी सी की वैल्यू निकालनी होगी। तो प्यारे बच्चों देखिए, जो हमारे पास बी सी हमारे पास आपको पता है आधार है और ए बी हमारे पास लंब है, आधार बटे लंब। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कोट, कोट सी। अब प्यारे बच्चों जो BC है वो भाग क्या होगा, 50 आ जाएगा और कोट सी यानी कि कोट 60 डिग्री। तो प्यारे बच्चों जो BC होगा वो भाग 50 किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा 1/√3। अब हम BC को 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी 50 है और यहाँ 50 से ही 1/√3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 50 से 50 कट जाएगा, 2/√3, 50/√3। ये हमारे पास BC की वैल्यू आ गई। अब प्यारे बच्चों जो दूसरी त्रिभुज है वो क्या होगी, वो है DCB यानी कि DCB। इसमें DC क्या है, लंब है, जो हमें निकालना है। BC क्या है, आधार है। तो लंब बटे आधार क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो यानी कि DC
भाग BC बराबर होगा टेंजेंट थीटा, यानी कि DC भाग BC की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 भाग वर्गमूल 3, ये इकट्ठा आ जाएगा। और साथ में टेंजेंट कितना आ जाएगा, टेंजेंट 30 डिग्री दे रखा है। और टेंजेंट 30 डिग्री क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होता है 1/वर्गमूल 3। क्या होता है 1/वर्गमूल 3। अब 50 भाग वर्गमूल 3 को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई गुणा 50 भाग वर्गमूल 3, और यहां भी आ जाएगा 50 भाग वर्गमूल 3, ये दोनों आ जाएंगे। उधर भी 1/वर्गमूल 3 को 50 भाग वर्गमूल 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो आपस में कट जाएंगे। तो DC की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 की 1 से 50, और वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से करते हैं तो हर बार आपको पता है कि वो 3 आ जाएगा। इतना हमारे पास है जो ये मीटर बिल्डिंग की ऊंचाई आ जाएगी। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न ये है, तीसरा प्रश्न ये है। थैंक यू।